हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। ऊष्मा और कार्य की प्रकृति कैसी होती है। जैसे व्हेन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम ऑकर्स। चेंज ऑफ स्टेट मतलब जब अवस्था परिवर्तन होता है तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है कहाँ से? सराउंडिंग से। अब ये एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो किस फॉर्म में हो सकती है? या तो वो हीट के फॉर्म में हो सकती है या मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में हो सकती है। हीट मतलब ऊष्मा, मैकेनिकल वर्क मतलब यांत्रिक कार्य। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? व्हेन ए चेंज इन द स्टेट ऑफ व्हेन ए चेंज in the state of a system occurs energy is transferred to or from the surroundings. This energy may be transferred as heat or mechanical work। अब वर्क इज फार्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क को आप किससे डिनोट करते हो? स्मॉल w, फोर्स f, डिस्टेंस स्मॉल l। कहीं कहीं यल की जगह पे आपको d भी मिल जाएगा, स्मॉल d, कि w बराबर f इंटू डी, ऐसा मिल जाएगा w बराबर f इंटू डी इस l के स्थान पे। तो इसमें कोई तनाव लेने की बात नहीं है, दोनों सेम है, डिस्टेंस ही है वो दो के दोनों। तो कार्य बराबर क्या हो जाता है? बल गुणे विस्थापन। भाई वर्क मीन्स कार्य, फोर्स मीन्स बल, डिस्टेंस मीन्स दूरी या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब कार्य कोई कब तक हम मानते हैं कि कार्य हुआ है। जैसे हम किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं, अगर उसमें उसकी स्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। अगर स्थिति में उसके कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो कार्य क्या हो जाता है? वर्क ज़ीरो हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ वर्क। क्या देखेंगे हम लोग? यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क का मात्रक क्या होता है? इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। तो आप लिख सकते हैं कि इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। ओके। अब ये तो स्मॉल सीजीएस मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। बिगर यूनिट ऑफ वर्क इज क्या होता है? जूल, JOULE, जूल।
अब अर्ग और जूल में रिलेशन क्या होता है कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है 10⁷ अर्ग। अब 1 अर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 क्या हो जाएगा ये जूल। ठीक, ये होता है। अब इससे भी अगर ज़्यादा बड़ी यूनिट देखेंगे तो किलो जूल फॉर लार्ज क्वांटिटी वर्क, किलो जूल, इसको केजे शॉर्टकट में कहते हैं, फॉर लार्ज क्वांटिटी वर्क, फॉर लार्ज क्वांटिटी वर्क। अब वह 1 किलो जूल बराबर कितना हो जाएगा 1 किलो जूल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 जूल। अब यूनिट ऑफ हीट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट, वर्क को आपको पता होना चाहिए कि वर्क स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को किससे प्रेजेंट करते हैं स्मॉल q से। ओके, द यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, द यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। ठीक, अब कैलोरी की अगर डिफिनीसन देखेंगे आप, डिफिनीसन क्या हो जाएगी द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन द विसिनिटी 15 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, मतलब 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जो मात्रा या आवश्यकता होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं 1 कैलोरी। द क्वांटिटी ऑफ हीट, द क्वांटिटी ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, required to raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water by 1 degree Celsius in the vicinity 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये कैलोरी का क्या हो गया डिफिनीसन। अब हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। अब जूल और कैलोरी में क्या संबंध है उसको देख लें। 1 कैलोरी, कैलोरी को शॉर्टकट में लिखते हैं, इसको आप जो है कैलोरी पूरा है इसको क्या लिख सकते हैं आप CAL ऐसे करके, डॉट नहीं करते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू 0.239 कैलोरी, ओ सॉरी 1 कैलोरी इक्वल टू नहीं 1 जूल इक्वल टू
सॉरी, गलती पे गलती हो रही है, 1 जूल। ठीक, 1 जूल इक्वल टू 0.2390 कैलोरी। अब 1 कैलोरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.184 जूल, कैपिटल जे है। और 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.184 क्या हो जाएगा ये, किलो जूल। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में साइन कन्वेंशन कैसे होता है। मान लीजिए ये आपके पास एक क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक, यदि ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब, तब क्या होगा, कहने का मतलब सराउंडिंग से थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हीट क्या हो रही है, आ रही है। तब ये क्या हो जाएगा, जो आपका क्यू हो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हीट बाहर निकल रही होगी सराउंडिंग्स में, तो उसको हम क्या कह देंगे, हीट गिवन ऑफ। मीन्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम से ऊष्मा क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। तब हम साइन कन्वेंशन कैसा लेंगे, माइनस क्यू। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इफ हीट फ्लो फ्रॉम द सराउंडिंग, इफ हीट फ्लो फ्रॉम द surrounding surroundings into the system to raise energy of the system इज नहीं, सिस्टम इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। मीन्स आप क्या कहेंगे इसको, प्लस क्यू। ओके, क्या कर रहा है कि इफ हीट फ्लो फ्रॉम द सराउंडिंग इन टू द सिस्टम टू रेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। मीन्स जो आपके हीट का फ्लो होगा वो सराउंडिंग से किस तरफ होगा, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ होगा। तो ये क्या करेगा, सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देगा। तब हम साइन कन्वेंशन के अनुसार उसको पॉजिटिव लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हीट प्लस क्यू। ओके, अब दूसरी दिशा में क्या हो जाएगा, अब जबकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हीट क्या हो रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, इफ हीट फ्लो फ्रॉम द system
into the surroundings lowering the energy of the system it is taken to be negative मीन्स यदि ऊष्मा का जो प्रवाह, हीट का जो फ्लो होगा वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ होगा, तो इससे इस पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी। और इस दशा में हम लोग हीट को किस फॉर्म में लेंगे, साइन कन्वेंशन के अनुसार -Q। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क। साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। जिस तरीके से में हुआ है, इफ वर्क डन ऑन ए सिस्टम बाय द सराउंडिंग, अगर सिस्टम पर सराउंडिंग के द्वारा कार्य किया जाएगा तब हम वर्क को किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। लेकिन जब सराउंडिंग द्वारा, जब सिस्टम द्वारा सराउंडिंग पे काम किया जाएगा तब हम उसको क्या ले लेंगे, निगेटिव में ले लेंगे। तो लिख सकते हैं आप, इफ वर्क डन ऑन ए सिस्टम, इफ वर्क डन ऑन ए सिस्टम बाय द सराउंडिंग्स and the energy of the system is thus increased. It is taken to be positive। प्लस W। ओके, क्योंकि ये सराउंडिंग द्वारा किस पर काम किया जा रहा है, सिस्टम पर। इससे सिस्टम की जो एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम वर्क को किस साइन में लेंगे, +W में लेंगे। अब इफ वर्क डन by the system on the surroundings and energy of the system is decreased, it is taken to be negative, मीन्स -W। पहले बताया जा चुका कि यदि सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर अगर वर्क किया जाएगा तो आपका वर्क निगेटिव साइन में होगा। ओके, अब आप लोगों को एक छोटी सी समरी बता देते हैं साइन कन्वेंशन की।
शॉर्ट में जो आपने साइन कन्वेंशन ऑफ हीट देखा और साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क देखा, उसकी एक छोटी सी समरी है। तो आप एक नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट समरी ऑफ साइन कन्वेंशन। देखिए जैसे हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, मान लीजिए क्या है, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, तब आपका जो है हीट क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। अब हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम, तब साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा इसका, माइनस क्यू। अब वर्क में आप देखेंगे तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस W। अब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, ये वर्क आपका निगेटिव साइन में हो जाएगा। तो ये एक प्रकार समरी ऑफ द साइन कन्वेंशन हो गई। जो आपने देखा कि साइन कन्वेंशन ऑफ हीट, फिर आपने देखा साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, उसका एक छोटा सा, आप इतने में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं, बस इतने के द्वारा ही साइन कन्वेंशन को आप बखूबी समझ जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, और वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से क्या होता है कि आप पता चलता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट के द्वारा हमको पता चलता है कि वीडियो का जो है एक प्रकार से फीडबैक मिलता रहता है। सो थैंक यू।